नमस्कार जी। देश का हर व्यक्ति को मेरा अंतर की गभीरतम प्रदेश से श्रद्धा व सम्मान के साथ मैं आज की जो विषय है, लड़ेगा कौन और जीतेगा कौन, उसी के ऊपर चर्चा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए विषय शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में लड़ने के लिए व उतरने के लिए मनुष्य के पास एक चीज बड़ी जरूरी है। वो है, पहला चीज क्या है? उत्साह। उत्साह वो आत्मविश्वास से ही आती है। जिसके पास आत्मविश्वास रहेगा उसके पास उत्साह रहेगा। उस प्रकार का आदमी किसी भी क्षेत्र में लड़ने के लिए आपको तैयार करेगा। और एक दो लड़ाई किसी एक क्षेत्र में दो दो तीन लड़ाई वो आपने लड़ लिया, उसके पास समझ आ जाएगा, जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। वो समझ आ जाएगा, उसी के पास फिर विजय आ जाएगा। देखिए, मैं इसके ऊपर आज चर्चा करता हूँ हल्दीघाटी के युद्ध के ऊपर। देखिए, राणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का उत्तराधिकारी थे और उस जमाने में अकबर और मुगल सल्तनत का मतलब संस्थापक था। उस समय उसी के पास बंगाल से अफगानिस्तान तक सीमा का क्षेत्र हुआ करता था। उसके पास अफगानिस्तान से बंगाल तक समस्त सेना उसी के अंदर में है, समस्त राजकोष उसी के पास आता था। उतनी बड़ी रियासत के खिलाफ उसने अपनी हिम्मत जुटा लिया जंग लड़ने के लिए हल्दीघाटी की युद्ध। ये केवल ही आत्मविश्वास और उत्साह रूपी ताकत से ही संभव होती। उसने लड़े, हल्दीघाटी के युद्ध में उनकी पराजय नहीं हुआ कि विजय भी नहीं हो पाया। फिर दिबेर के युद्ध में उनकी उसी जो तकलीफ उनके तरफ से जो उनकी समझ की कमजोरी थी, उसको उन्होंने दिबेर के युद्ध में समाप्त कर लिए और दिबेर के युद्ध में उनकी समझ अच्छी से उन्हें विकसित कर लिए और उनकी विजय आ गई। और समग्र हिंदुस्तान में हर रियासत मुगल सल्तनत के पास सिर झुकाए थे, किंतु ऐसे एक राजवंश से सिसोदिया राजवंश का कुलमणि महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश का मेवाड़ की, वो कभी झुके नहीं। केवल वही एक ही रियासत हिंदुस्तान में ही आजाद रहा। केवल ये आत्मविश्वास और उत्साह रूपी ताकत से ही संभव होती। और जीतेगा कौन? पहले से जिसके पास समझ रहेगा वो जीतने के लिए अपने रोड मैप व प्लानिंग व संस्कृत में व हिंदी में जिसको कहा जाता परिकल्पना बनाएगा। मैं कहाँ से निकलूं, इसी का शुरुआत कहाँ से होगा, इसी का अंत कहाँ से होगा, ये प्लान जिसके पास रहेगा वो जरूर समझदार आदमी है और उसके पक्ष में ही विजय रहेगा। जैसे देखिए, खानवा के युद्ध के समय में बाबर के पास सबसे कठिनाई स्थिति थी। बाबर को पता था पानीपत के युद्ध मेरे लिए जितने मुश्किल नहीं था, ये निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध में मैं जीतूंगा तो हिंदुस्तान में रहूंगा, नहीं तो मैं पूरी तरीके से मारे जाऊंगा। इसमें मेरे बचने की कोई चांसेस नहीं है। क्यों? राजपूत राणा सांगा की तरफ से कम 20 रियासत से 20 सरदार, उसमें कम से कम 1.5-2 लाख सिपाही लेकर उस युद्ध में राणा सांगा जोग देने का अपनी योजना थी। उसी योजना अकबर को पहले से समझ गए थे। अकबर समझ गए थे जब जंगी मैदान पर कम से कम 10 राजपूत कटेंगे तो कम से कम 100 राजपूत फिर इसमें जोग देंगे। अब मेरी तरफ से एक जो 8-10 हजार मध्यम से का सिपाही है, वो 8-10 हजार सिपाही में कम से कम एक मर गया तो उसी के स्थान कम होते जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अंत में मेरी ते और मेरी तबाही ते है। इसी को समझ गया। उसी के लिए उसने पहले आप राणा सांगा के तरफ से लड़ने वाला सरदारों से 1-2 सरदारों को अपने तरफ से मिला लिया। उनको वादा किया जे आप लोग को जीत के बाद मैं आपके लिए भरपूर कुछ दूंगा। उसी के तहत पर राणा सांगा जंगी मैदान पर कूद पड़े और अपने सरदारों ने जंगी मैदान पर डिक्लेयर कर दिया जे हमने हार गए। तो ये बात फैला दिया गया और सेना के अंदर जोश का कमी हो गया। सेना ने भाग निकले। अब राणा सांगा के ऊपर से तीर लग गया और राणा सांगा बेहोश हो गई और युद्ध के मैदान को कंट्रोल करने के है नहीं। तो इसी में राणा सांगा जीतते जीतते हार गई, बाबर हारते हारते जीत गई। ये सिर्फ धोखे की प्लान थी। यहाँ तोप के दम पर नहीं जीता हो, क्योंकि उस जमाने के जो तोप हुआ करता था वो तोप इतनी भारी भरकम तोप था, वो तोप को आसानी से एक से दूसरा जगह मूवमेंट करने संभव नहीं थी। तोप एक ही जगह रहने वाला चीज थी।
अब कितनी गोला भर के वो दाग सकता नहीं, वो अपने प्लानिंग के दम पर और बेईमानी के छल के दम पर इसने खानवा युद्ध को जीता। चलो, इस समय से इस बात से शायद आपको अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं।